ये एग्जांपल करते हैं। क्या दिया है, एक लिक्विड की एक ड्रॉप है, वो इवेपोरेट कर रही है सरफेस एनर्जी कम होने के कारण। ठीक है, ये हमको एज्यूम करना है। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सारी चेंज इन सरफेस एनर्जी लिक्विड को इवेपोरेट करने में जा रही। ठीक है, तो फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक, पूछता है किस मिनिमम रेडियस पे ये पॉसिबल होगा, और फिर ये सब दे रखा है। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी की एक दो चीज देख लेते हैं पहले। तो हमने क्या देखा था कि किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया क्रिएट करने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जब इतना वर्क करना पड़ा तो इसका एक तरह से, इसको देखने का एक तरीका ये हो गया कि किसी भी लिक्विड के सरफेस में इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना, जिससे हम काम ले सकते हैं। तो हमने वर्क किया तो एक एरिया क्रिएट हुआ, तो अब जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है वो वर्क, है ना। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे कोई है ना, बिल्डिंग के नीचे बॉल पड़ी हुई है, हमने उस पर वर्क किया और उसको बॉल को हमने बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा दिया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी बॉल में कितनी स्टोर हो गई, mgh स्टोर हो गई। और अब जो है ये mgh, ये बॉल जो इसे हम जो है mgh वर्क करवा सकते हैं कभी भी। तो हमने इसमें TA एनर्जी स्टोर कर दी सरफेस क्रिएट करके, और वो एनर्जी इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप एज्यूम करें कि वो सारी एनर्जी आप इसको वेपराइज करने में यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। तो जैसे ये ड्रॉप वेपराइज होगी तो इसका रेडियस कम होगा, तो रेडियस कम होने पे हमको सरफेस एनर्जी कौन सी मिलेगी, है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। तो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ उसका कम रेडियस वाला। तो सपोज ड्रॉप का जो ओरिजिनल रेडियस जो था वो r था, है ना, और हमने ये dr रेडियस कम कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, शुरू में एरिया कितना था, इतना एरिया था। ठीक है, और बाद में सरफेस एरिया कितना हो गया, इतना एरिया हो गया। ठीक, तो शुरू में एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी, इतनी, और बाद में एनर्जी स्टोर्ड कितनी रह गई, इतनी। ठीक है, तो हमको एनर्जी कितनी मिल गई, हमको इतनी एनर्जी मिल गई जिससे हम वर्क करा सकते हैं। तो इस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में इस ड्रॉप को इवेपोरेट कराने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, TDA हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको एरिया कितना है ड्रॉप का, 4πr², तो DA कितना हो गया, 8πr/dr। ठीक है, तो हमको एनर्जी कितनी मिली, हमको 8πr/T/dr, कितनी एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब इवेपोरेट कौन सा पोर्शन हो रहा है, इवेपोरेट ये वाला पोर्शन इवेपोरेट हो रहा है, इसका रेडियस कम हो गया ना। तो ये हरा वाला पोर्शन जो मैंने बनाया, ये पोर्शन जो है ये इवेपोरेट हो रहा है। ठीक, तो ये कितना वॉल्यूम इवेपोरेट कर गया, ड्रॉप का वॉल्यूम जो था वो इतना था, 4/3πr³। तो dV वॉल्यूम इवेपोरेट कर गया, तो कितना हो गया ये, 4πr²dr। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, लिक्विड को, ये V है, इतने वॉल्यूम लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए हीट कितनी चाहिए, यदि H हीट चाहिए अपने को, तो कितनी हीट चाहिए हमको, डेंसिटी इंटू ये वॉल्यूम, ये तो मास हो गया। ठीक है, ये तो मास हो गया, इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, ये पर यूनिट मास होगी। तो ये कितना हो गया, 4πr²ρL/dr, इतनी हीट हमको चाहिए। ठीक है, और हमारे को एनर्जी कितनी मिली है, इतनी। तो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, इन दोनों का हम इक्वेट कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं ऊपर। इतनी हीट हमको चाहिए और इतनी हीट हमको अवेलेबल है। ठीक है,
तो 4 पाई आर स्क्वायर रो डी आर, ये कितने के बराबर हो गया? 8 पाई आर डी डी आर। ठीक, तो रेडियस कितना आ गया? 2t बाई रो एल, ये यहाँ एक एल भी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर।